अंत्योदय एकात्म मानववाद से चली भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को 42 साल की हो गई और अब इसके इस विचारधारा में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जुड़ चुका है। 6 अप्रैल के बाद से 20 दिन का सेवा पखवाड़ा चला रही है दिल्ली प्रदेश भाजपा। और आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हैं उत्तर पूर्वी जिला भाजपा में महामंत्री और मोरल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर यूके चौधरी। इनसे बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का जो सफ़र है और ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है, उससे 18 राज्यों में पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है। आगे अभी सफ़र और कितना बाकी है? देखिए, अभी तो सफ़र का मुझे लगता है शुरुआती पड़ाव है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार आप बताएं 42 साल हुए हैं और जिस प्रकार से पार्टी की रणनीति है, सेवा ही संगठन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो पार्टी में हर कदम पर ये बल दिया जाता है कि आप सेवा कीजिए। जब आप सेवा करेंगे स्वतः ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और ऐसे नहीं भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हम जैसे लोग देखिए अपने कार्य में व्यस्त हैं, 24 घंटे अगर हम चाहें तो हमारे पास काम है, अपने अस्पताल से रिलेटेड, अपने स्कूल से रिलेटेड, अपने हर चीज़ से रिलेटेड। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की बात होती है तो वो हमारी प्राथमिकता में आता है। और वो किस लिए? क्योंकि हम देखते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है, देश को किन सेवाओं की ज़रूरत है, देश को किस राष्ट्रीय विचारधारा की ज़रूरत है। अगर हम भी उसमें शामिल नहीं होंगे तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी उसमें शामिल नहीं होंगे। बहुत सारे लोग हमसे प्रभावित होकर उस पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें भी सही करने की प्रेरणा पार्टी देती है, अंत्योदय की प्रेरणा देती है कि अगर आखिरी व्यक्ति को भी वो चीज़ नहीं मिल रही है तो हमारा जीवन असफल है, हमारी पार्टी की रणनीति असफल है, हमारा राज करना असफल है। अगर हम अंतिम व्यक्ति तक भोजन नहीं पहुंचा सकते, कपड़ा नहीं पहुंचा सकते, आवास नहीं पहुंचा सकते, जिसकी कि पिछले 7 वर्षों में जब से मोदी जी आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचने की, हर किसान, हर मजदूर तक पहुंचने की पार्टी ने कोशिश की है और काफ़ी हद तक कामयाबी है। अभी सफ़र बाकी है और अभी तो मुझे लगता है कि जो विचारधारा राष्ट्रवाद की है वो मात्र 20%, 30% लोगों में है, ये 100% तक जाएगी। और जब तक ये 100% नहीं हो जाती है तब तक भारतीय जनता पार्टी या फिर उसको प्रेरणा देने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आराम से और प्यार से नहीं बैठने वाला है, वो पूरी मेहनत करेगा। जब पिछले 7 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आई है, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। अलग अलग स्टेटों में एक के बाद एक जीत भी दर्ज हो रहा है। दूसरी तरफ जो है ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष अलग अलग ढंग के, कभी संवैधानिक ढांचे को ठेस पहुंचाने के लिए आरोप लगाते रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी जो है अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन को लेकर के आगे आती हुई दिखती रही है। दूसरी तरफ वैचारिक दृष्टिकोण से ये आरोप लगते रहे हैं कि संविधान को नष्ट करने की कोशिश है, विपक्ष की बात नहीं सुनने का जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी पर। नहीं, देखिए कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि जो विपक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन जो देश के हित में होगी, जो राष्ट्र निर्माण के हित में होगी, और अगर हमारी संख्या अधिक है और हम उसको बिल को पास करा लेते हैं, हम उसको अप्लाई कर पाते हैं देश के लिए, तो वो ज़रूर होगा। उस गलत बात के लिए हम विपक्ष के सुनने की भी आवश्यकता नहीं है और वो अगर बोलते भी रहते हैं तो उस पर कोई ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, आप अलग से सवाल पूछते, लेकिन मैं जैसे MCD एक उदाहरण है। जो हाल आम आदमी पार्टी सरकार ने बदले की भावना से MCD से लिया और उसका जो हाल किया, उसको करने के लिए किसी भी स्तर तक पार्टी जा सकती है। और अमित शाह जी और मोदी जी की ये सरकार है जो जनता के साथ गलत होते हुए, गलत बर्ताव होते हुए, जिसकी वजह से जनता की सड़कों की सफाई नहीं हो रही, गलियों की सफाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से नालियां समय पे साफ़ नहीं हो पा रही, जिससे कि कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल पाता, टीचर्स को, सफाई कर्मचारियों को, नर्सिज को MCD की, और डॉक्टर्स को जो कोरोना काल में भी 24 घंटे सेवा में रहे, आपको पता ही होगा। उन लोगों को अगर 4-4, 5-5 महीने सैलरी नहीं मिल पाती है तो उस चीज़ को रोकने के लिए MCD के ढांचे को जो है चेंज किया गया, क्योंकि वो कानूनन वैध है और वो हमारे संविधान में है कि उसको कर सकते हैं। किसी राज्य सरकार के लिए नहीं कर सकते, लेकिन ये संघ शासित जो राज्य सरकार है उसको हम कर सकते हैं, तो वो किया। तो
तो ये मुंह पर तमाचा है ऐसे लोगों के जो बदले की भावना से जनता का नुकसान कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है एमसीडी में और उनको हम पैसा नहीं देंगे समय पे, तो उनके लिए हमें जो बदलाव करने पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक कर जिक्र हुआ है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि जो बिल आया है नया, उसमें ऐसा इंस्टीट्यूशनल जो चेंजेज हैं वो कुछ नहीं दिख रहा। जो आरोप रहे एमसीडी पर कि भ्रष्टाचार का आरोप लगते रहा है, अब सिर्फ ये दिख रहा है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का जो उसमें हिस्सेदारी था वो स्टेट गवर्नमेंट से निकल करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया। इससे कहीं भी जो करप्शन या जो पूरा संस्थागत तरीके पर जो आरोप लगते रहे उसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है। नहीं, देखिए मैं बताता हूँ कि नंबर एक तो कि जब समय से हर चीज़ नहीं होगी, समय से पैसा नहीं आएगा, तो जो मनोबल है वो कर्मचारियों का या किसी का भी बहुत घट जाता है। वो स्ट्राइक पे वहाँ बैठे केजरीवाल के दरवाजे पे या अपना काम करें, अभी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का हाल आप देख ही रहेंगे, तो मनोबल घट जाता है व्यक्ति का। बहुत कम तनख्वाहों पे काम करते हैं, समय से तनख्वाह मिल जाना, उनके परिवार सिर्फ तनख्वाह से पलते हैं, तो वो ज़रूरी है। जहाँ तक मूलभूत बदलाव की बात है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने अध्ययन किया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें बहुत सारे जो भ्रष्टाचार के तरीके होते थे, भ्रष्टाचार के लोग बहुत ज़्यादा पाल दिए जाते थे, उनको बिल्कुल ख़त्म किया गया। कुछ चेयरमैन, डायरेक्टर्स ऐसे पोस्ट होती थी जिनसे भ्रष्टाचार हो सकता था, वो नहीं अपॉइंट किए गए, इसीलिए क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी से काम हो। दूसरी बात है एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार की बात है, तो एमसीडी में भ्रष्टाचार तो दिल्ली को देखना था कि अगर दिल्ली में भ्रष्टाचार था एमसीडी में तो उनके पास पुलिस है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से काम नहीं, पर उनके पास पुलिस है, उनके पास सीबीआई भी है। अगर कहीं होता है तो वो केस दर्ज कराते ही हैं। तो अगर किसी को गलत तरीके करते हुए उन्होंने पकड़ा होता है एमसीडी में, तो वो जरूर केस दर्ज कराते। जबकि उनकी दीप्ति रावत पकड़ी गई काउंसलर, जो कि डायरेक्टली बोली मूंगफली वाले के माध्यम से पैसे लेती थी और ये हमारे मनीष सिसोदिया जी से जुड़ी हुई थी, उनके बिल्कुल क्लोज थी। तो मैं समझता हूँ उनका हाथ रहा होगा कुछ भी काम करने में। तो ये छोटी छोटी बातें जो करप्शन ख़त्म करने की हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी जब हर व्यक्ति उस पर नज़र लगाएगा। मैं मीडिया का भी कहता हूँ, मीडिया का भी रोल है। अगर आपको कहीं गलत चीज़ दिखाई देती है, आप भी उसको पकड़िए, आप भी उसको मीडिया में दीजिए, तब जाके होगा। अफसर भी तभी, जिसे कहते हैं कि बेनकाब होंगे, और अगर काउंसलर भी गलत काम करे तो वो भी बेनकाब होंगे। अब भ्रष्टाचार की बात चलिए। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा, ईडी ने उनके ऊपर केस दर्ज किया है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी उस समय भी अरविंद केजरीवाल, और इधर बीच में जब पंजाब चुनाव हो रहे थे उस समय भी अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। बावजूद इसके अभी 4-5 दिन पहले ही ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की। आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं कि जब 2017 और 18 में केस दर्ज हुआ, जांच को आते आते 2022 तक पहुंचा। इस समय समय पर हमारे प्रवक्ताओं के माध्यम से ये बताती रही है कि केजरीवाल सरकार जैसी भ्रष्ट सरकार ना तो हुई है और ना आगे होगी। कारण है कि इनके अंदर भूख है, और जिसके अंदर भूख होती है वही भ्रष्टाचार करता है। वरना तो जो 2 रोटी खा के आराम से रहता है, चाहे वो भूखा सो जाता है कई बार, लेकिन वो भ्रष्टाचारी नहीं होता। और 1000 करोड़ का व्यक्ति भी भ्रष्टाचारी होता है, क्योंकि उसके अंदर भूख होती है, उसके अंदर लालच होता है। तो ये वो सरकार है जो दिल्ली के बाद एमसीडी में भी, पंजाब में भी, गुजरात में भी, गोवा में भी, मतलब हर राज्य में ये जाना चाहती है। और उसमें जाने के लिए धन बल की ज़रूरत पड़ती है, और वो धन बल ये सिर्फ भ्रष्टाचार से ही क्रिएट कर सकती है, जैसा कि शराब का भ्रष्टाचार इन्होंने किया। तो इनका हर नेता, हर व्यक्ति लगभग हर भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ा जा रहा है। समय आने पर, देखिए इनके 10-12 विधायकों पे तो केस चल ही रहे हैं, समय आने पर बाकी भी पकड़े जाएंगे। तो ये जो बरसों से जो कर रहे हैं भ्रष्टाचार सत्येंद्र जैन के माध्यम, उनके सबसे करीबी हैं। उनको वो, मुझे लगता है वो शायद उस वक्त के नहीं है जिस वक्त ये पार्टी बनी थी, और वो लेकिन बाद में इसलिए लाया गया क्योंकि एक बहुत करीबी होना चाहिए जिसके माध्यम से सब इधर गड़बड़ घोटाला चलता रहे। तो 4.81 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति, जो कि 7-8 कंपनियों को ब्लैक दिया गया और उनसे वाइट लिया गया, और उनसे ज़मीनें खरीदी गई। कई 100 बीघे ज़मीनें खरीदने का आरोप है, कुछ दिल्ली में भी हैं, कुछ बाहर भी हैं, वो खरीदी गई। तो ये भ्रष्टाचार है। जब रिश्वत लेते हुए डेंटल काउंसिल, दिल्ली डेंटल काउंसिल के एक डॉक्टर ऋषिराज पकड़े गए, और वो डॉक्टर संजय अरोड़ा का कोई केस था जिसमें एक मरीज़ ने कोई कंप्लेंट की थी,
और वो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में उसका समाधान होना था, तो वो 1 करोड़ की रिश्वत का अभी जिक्र था कि 1 करोड़ की रिश्वत आनी थी और कुछ लाख रुपए वो आए, तो उन पे छापा डाला गया। तो डॉक्टर ऋषिराज और एक साथ में एडवोकेट कोई प्रदीप शर्मा पकड़े गए, और वो पकड़े गए तो उनके साथ जब घर पे छापे पड़े और वो तो उसमें 3-4 डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी ज़मीनों के मिले सत्येंद्र जैन जी के नाम से, 41 चेकबुक मिली और न जाने क्या क्या उनकी वाइफ के नाम से। और वो तो ये साफ दर्शाता है। और उन्होंने कहा कि ये पैसा जो है वो 1 करोड़ रुपया जो है वो हम जो है वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप बताइए कौन से भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करते हैं? अपनी गिरेबान में झांके, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से दूर करें। अगर सचमुच भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते हैं, वैसे तो खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं तो क्यों दूर करेंगे? पंजाब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी एक नए उत्साह और नए जोश में दिख रही है। आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कर रही थी, उस कांग्रेस का विकल्प बन करके और आम आदमी पार्टी जो है वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। आपको लगता है कि 2014 या बन सकती थी? अगर रणनीति और इच्छाएं अच्छी हों, साफ हो, तो ज़रूर बन सकती है। लेकिन चोर उचक्के पने से नहीं बनता है कोई भी। झूठ बोल के, पाप की राजनीति करके आप जल्दी जल्दी चाहते हो, जल्दी जल्दी सब राज्य दे। अरे समय के साथ आप अच्छा काम करिए, बहुत अच्छा काम किए, सब जरूर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आप इस विकल्प को लेके और सिर्फ इस मानसिकता के साथ आप काम करेंगे कि जल्दी जल्दी इतने राज्यों में कर लें, तो ये ऐसा संभव नहीं है और वो उसका विकल्प नहीं है। देखिए, कांग्रेस चाहे जितनी भी बड़ी थी और आज जीरो के कगार पे हो गई है, लेकिन उसकी भी कुछ मान्यताएं थी, उसका भी कोई सिस्टम था, उसका भी है। यहाँ तो अकेले केजरीवाल जी और उनके कहने से जो भी है, नशेड़ियों को आप, सबसे बड़े दारूबाज जो संसद में दारू पी के जाते हैं, उनको आप सीएम बना देते हैं। तो मुझे तो कई बार जनता पे भी तरस आ जाता है कि वो क्या सोचती है और क्या करती है। तो ये सोचने की बात है। मुझे नहीं लगता कोई विकल्प बन पाएंगे। ये 1-2 राज्यों में जैसे इनको सफलता मिल गई है झूठ बोल के, लोग, जनता जल्दी पहचान जाएगी। देखिए, ये तो केंद्र शासित राज्य था, इसलिए इसमें हर चीज़ पे इल्ज़ाम वो गवर्नर पे और उस पर लगा देते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर पे और मोदी जी पे। लेकिन अब किस पे लगाएंगे वो आरोप? अब किस पे आरोप लगाएंगे? अब आरोप उन पे लगेंगे और बेनकाब होंगे और जनता जान जाएगी। अगर इतने बढ़िया होते तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में जमानतें जब्त नहीं होती उनके हर कैंडिडेट की। तो आप जानते ही, आप अच्छे से उसको बाकी मीडिया को भी दी थे कि हम वहाँ मौजूद थे और हमने इस प्रकार से देखा और गलत तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो भगवान सजा देता है। अब ये सत्येंद्र जैन जी का ही काम है। अब देखो इनको सजा कैसी मिलने वाली है, भगवान अभी देख रहा है इनको। कल आप लोगों ने यमुना की सफाई किया, आरती भी की आप लोगों ने, सेवा पखवाड़ा और कितना और किस तरीके से आगे बढ़ा? देखिए, अभी ब्लड डोनेशन कैंप्स लगने हैं, अभी दौड़ प्रतियोगिताएं होनी है। ये मैंने खुद अपने हॉस्पिटल के माध्यम से 3 कैंप्स लगवाए हैं। हमारा स्वच्छता अभियान चली गया है। उसके अलावा मोदी जी के उसमें हमने मरीजों को और उनको फल वगैरह वितरित किए हैं। तो ये सेवा 15 दिन चलेगी। और भी कई काम मुझे लगता है कि पार्टी ने अभी डिसाइड किए होंगे, जिनकी जानकारी मुझे अभी इतनी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करा जाएंगे और दौड़ प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी, कुछ और प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी ताकि युवा उसमें शामिल हों और अपना प्रदर्शन दिखा पाएँ। अच्छा, एक सवाल और छूट रहा था जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में चुनाव बुरी तरीके से हार रही थी, इसलिए चुनाव को टाला है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, मैं यही बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, देखिए, जब 2 सांसद थे तब भी नहीं डरी, जब जीरो से शुरुआत करी तब भी नहीं डरी, और ऐसा संवेदनशील मुद्दा लेके सरकार बनी और हमारा संघ जनसंघ बना, जिसमें उसके अध्यक्ष और जो महामंत्री होते हैं, संगठन मंत्री थे दीनदयाल जी और मुखर्जी, उनकी जान दी उन्होंने। क्या ज़रूरत थी कश्मीर का मुद्दा उन्हें छेड़ने की, लेकिन उन्होंने इसके लिए जान दे दी। तो भारतीय जनता पार्टी न डरती है और अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती है, वो उसको पूरा करेगी। और जहाँ तक डरने की बात है, तो डरने की बात तो आप देखिए कि आज ये पूरा संगठन हिमाचल प्रदेश का इन्होंने भंग कर दिया है। आप देखिएगा, उसमें पेपर है, मैं ट्विटर पे भी मिलेगा आपको और फेसबुक पे मिलेगा मेरी। तो वो उन्होंने डर तो वो गए कि हिमाचल प्रदेश में सारा संगठन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और बहुत बड़े बड़े जो वहाँ पदाधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो डरने का कोई विषय नहीं था। विषय ये था कि अगर हम भी जीतते अगला इलेक्शन या वो भी जीतते, जनता की समस्या तो वहीं रहती ना। जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए एकीकरण किया गया है और उस एकीकरण को करने के लिए समय लगेगा, क्योंकि फिर नंबर ऑफ, जिसे कहते हैं
हैं काउंसलर्स, बदलाव होगा कुछ ना कुछ, और उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्र का जो बदलाव है कि कुछ क्षेत्र इधर से इधर जोड़ा जाएगा, वो करने में समय लगेगा। इसलिए इलेक्शन पोस्टपोन, इसलिए नहीं हुआ कि हम इनसे डरते हैं। हम हार और जीत से नहीं डरते, हम अपना काम अच्छे से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी सेवा करती है और उसके रिजल्ट का इंतज़ार करती है। वो नकारात्मक भी हो सकता है, हम बिल्कुल नहीं डरे हैं। और इनको मैंने बताया ना, इल्ज़ाम की राजनीति, इल्ज़ाम की राजनीति का ही एक उदाहरण है। जनता की समस्याओं को, क्योंकि ईडीएमसी के पास फंड्स नहीं होते थे, ये लोग पैसा नहीं देते थे, तो तीनों को मिलाने से वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी कि जो एमसीडी हो जाएगी, उसका पैसा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी दिल्ली सरकार से जो भी सिस्टम होगा वो मिलेगा, तो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमें बार बार उसके पार्षदों को वो नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने बताया कि ये मौका ढूंढते हैं कोई ना कोई चीज़ के झूठ बोलने का। आप कल साक्षात आपके सामने सत्येंद्र जैन जी का ट्वीट उदाहरण है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग, हमें क्या, हमारा बनाए हुए चीज़, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, हम उसको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम 1% भी किसी देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो दिल्ली सरकार की हो चाहे वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। और क्योंकि इन्हें बहाना चाहिए पानी की, ये नहीं इस्तेमाल कर रहे, बंदोबस्त नहीं कर पा रहे होंगे अभी, 2-4 दिन में इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी होगी, तो उससे पहले ही उन्होंने स्टेटमेंट जड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर यूके चौधरी, जो बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी न डरती है, न हार से डरती है, न जीत से डरती है। उसका एक लक्ष्य है, अपने मेहनत के आधार पर और अपने विचारों के आधार पर लोगों के बीच में होती है, सेवा सप्ताह के माध्यम से। और पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में होते हैं सेवा के माध्यम से, इसलिए न डरती है, न थकती है, न हारने की कोई वजह है।